तो पांडे जी, अंगुली माल को क्या हुआ? वो तो हत्यारा था, है ना? उसने कई मर्डर किए और उनके मर्डर्स बताते भी हैं कि उनमें कोई खास प्यास तो थी नहीं, है ना? तो उसको अचानक क्या हो गया? और हम सब तो कोई मर्डर भी नहीं करते हैं, सब में प्यास भी है और हमारी बत्ती जल ही नहीं रही है। तो ये है क्या? आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? अंगुलीमाल जिस स्तर तक जा सकता था नेगेटिविटी में, हम्म। उसके अंदर वो क्षमता थी पॉजिटिविटी के उसी स्तर को छू लेने की। हम्म। हम सब कुनकुने हैं और जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए जो हमसे चाहिए हम्म। वो हम पुटान नहीं कर पा रहे। अंगुलीमाल जैसे। मतलब 100% नहीं है हम। हाँ, हाँ। वो जो भी करेगा वो 100% करेगा अंगुलीमाल। हम्म। चाहे मर्डर या समर्पण। जो भी हम्म। वो 100%, इसलिए एक क्षण में हो गया। हम्म। हम 100% नहीं कर रहे, ऐसा मैं समझता हूँ। ये भी सही है। जीव भाव ही पकड़े हैं। हम्म। मैं हूँ में निष्ठा जैसी स्टेब्लिश होनी चाहिए नहीं है। हम क्या गलती कर रहे हैं अभी मालूम? अंगुली माल को पता चल गया वो अंगुली माल है ही नहीं। हाँ। सिंपल आंसर है इसका। आप अपनी आइडेंटिटी से ही उस चीज को क्लियर करना चाहते हो और वहीं आप धोखा खाते हो। आपने अपनी आइडेंटिटी से सवाल पूछा ना कि हमने तो भाई मर्डर किए भी नहीं है, लगे भी हुए हैं, मास्टर्स के साथ भी रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को बचा के आपने सवाल पूछा ना, है कि नहीं? और फिर अपनी आइडेंटिटी से आपको अंगुली माल की आइडेंटिटी दिखी, व्यक्तित्व उसका। तब आप अपने व्यक्तित्व से उसके व्यक्तित्व का कंपैरिजन कर रहे हो, पाप पुण्य का, और आपको लग रहा है हमको क्यों नहीं हो रहा है। तो वो रेंज ही रॉन्ग हो गई ना, टोटल रॉन्ग हो गई। हमेशा हम बहिर चरित्र में फंसते हैं, हमेशा याद रखो। सरफेस को हमको देखने की आदत है, अंगुली माल, फिर राजा जनक, फिर वो, फिर ये। और कभी भी लहर से सागर नहीं होता, व्यक्तित्व से अस्तित्व, बोलो ना, नहीं होता। अस्तित्व से व्यक्तित्व है, सागर से लहर है। ऐसे अनंत अंगुली माल है और हमारे भी जो व्यक्तित्व। अब आते हैं सागर में। अब सागर में स्वयं में कौन अंगुली माल है और कौन बुद्ध है? बुद्ध भी नहीं है, बुद्ध भी एक थोड़ी सी सुंदर लहर है बस, जिसको आप गौतम बुद्धा कह रहे हो, महावीरा कह रहे हो, ओशो कहते हो, कबीरा कहते हो। वो क्या है? सुंदर लहर है, तो लहर ही।
तो बुद्ध को कुछ नहीं हुआ, महावीर को कुछ नहीं हुआ, वो तो मिट गया। उनका जो गौतम बुद्ध व्यक्तित्व है वो तो मिट गया। या कई बार उनको नाम बाद में दिया गया गौतम बुद्ध का, बट वो व्यक्तित्व तो मिट गया, महावीर का, जरथुस्त्रा का, या जो भी हुए। तो जो व्यक्तित्व मिट गया, तो क्या व्यक्तित्व को वो घटना घटी क्या? बताओ। तो आप क्यों बोलते हो कि हमको क्यों नहीं हो रहा है? आप व्यक्तित्व को चाह रहे हो कि कुछ घट जाए, और अस्तित्व में सब घटा हुआ है, घटना वटना नहीं है वहां कोई। ये बहुत बड़ी भूल है। आप सोचते हो हमको कुछ हो जाए, आप व्यक्तित्व की बात करते हो कि कोई जादू हो जाए, कोई विस्फोट हो जाए, वो रॉन्ग है ना। और अस्तित्व में वो तो साइलेंस है, एकदम साइलेंस, और लवेबल साइलेंस। कुछ है ही नहीं ये सब। न कोई अंगुली माल है, न कोई गौतम बुद्ध है, न कोई अमित है, न ये सब सारे व्यक्तित्व। तो अभी आपका पहला कदम कहाँ से उठा? व्यक्तित्व से, वो भी अंगुली माल के व्यक्तित्व से। अब पहला कदम अस्तित्व से उठाओ, पहला स्टेप स्ट्रांग रखो ना, स्वयं से। बताओ। थोड़ा साइलेंट अवेयर होके बैठा करो, है ना। यहाँ क्या चल रहा है उसका हमेशा हर कोई ध्यान रखेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि सहज में सत्संग चल रहा है तो बहुत नाजुक कब क्या बोलना है, क्योंकि वो बहुत गहरा फ्लो चलता है ना, वो रिदम फिर गड़बड़ होता है। तो मैं हूँ, उसमें तो अनंत बुद्ध है, महावीर है, शिवा है, कृष्णा है, कबीरा है, अनंत। आप अगर पहले से परमात्मा हो और खुद को जीव मान के खोज रहे हो, तो मिस्टेक होगी ना। पहले से आप अस्तित्व हो और खुद को व्यक्तित्व समझ के अस्तित्व होना चाहोगे, तो वो रॉन्ग जा रही है ना हर चीज।
अंगुलीमाल को जो हुआ, बुद्धा को, महावीरा को जो हुआ, ओशो को, कबीर को जो हुआ, वो आप पहले से हो। अब उसी में खुद को आप कोई आइडेंटिटी मानते हो, जो भी आपका सरफेस है, लहर है, तब आपको ये सारे सवाल आते हैं, ये सारी कहानियां शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों, क्या, कैसे? तो कोई मेरे को ये बताएगा, अगर आप पहले से बुद्ध हो, परमात्मा हो, तो आपको लगता क्यों नहीं है? आपको पता है, आपके व्यक्तित्व को नहीं लगता है, आपको लगता है। आप चाहते हो मेरे व्यक्तित्व को लगे कि मैं पहले से परमात्मा हूं। ये मास्टर की है, सबके लिए बता रहा हूं मैं, ये मास्टर की है। आप चाहते हो मेरे व्यक्तित्व को लगे कि मैं परमात्मा, कि मैं अस्तित्व हूं। व्यक्तित्व को कभी नहीं लगेगा, आपको लग ही रहा है। तो आपकी चाहतें बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। व्यक्तित्व को कैसे लगेगा? आप जो चाहते हो राहुल को लगे, दिव्या को लगे, पांडे जी को लगे कि जो भी घटना वो शटना जो भी है, या परमात्मा, उसको कैसे लगेगा? लहर को कैसे लगेगा? लहर उठी तो भी नहीं लगेगा, लहर मिट गई तो भी नहीं लगेगा। और आपको, असली बात तो आप हो ना। आपको सच में लगता है क्या मैं अस्तित्व नहीं हूं? बताओ यार। नहीं लगता तो नहीं लगता, लगता तो लगता है। यानी स्ट्रेट टॉक करो। ठीक है नहीं लगता, ठीक है लगता है, बताओ। नहीं लगता, और व्यक्तित्व को नहीं लगता ना, फिर फंसे ना। व्यक्तित्व को कभी लगेगा ही नहीं। हाँ, अब बताओ लगता है नहीं लगता है? फंस गए। बोलो ना, वो फील आ जाएगा। बोलो बोलो। लगता है ना, है ना? ऐसा क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मेरे को ये समझ ही नहीं आता। फालतू के ये सब चोचले हैं, साधना, ध्यान, ज्ञान, ये वो, ग्रेजुअल प्रोसेस, बकवास। क्यों नहीं लगेगा? व्यक्तित्व को नहीं लगेगा, लेकिन आपको तो यही लगेगा कि मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही प्रभु हूं। अपने आप को उससे कम आप आंख ही कैसे सकते हो? तो आप फिर बोलते हो अच्छा ये बात है, तो ये सुनने के बाद फिर हम भी आपके जैसे क्यों नहीं बोलने लग जाते, हम भी इनलाइटेंड क्यों नहीं हो जाते? फिर आप व्यक्तित्व को ले आए। इतने साल से हम आपको भी सुन रहे हैं, 2 साल 3 साल, तो अभी हमको क्यों नहीं हुआ? फिर आप व्यक्तित्व को ला रहे हो, उसमें आप फंस रहे हो। व्यक्तित्व को कभी नहीं होगा भैया।
और आपके होने में हुआ ही है, समय के पहले से लिख दिया गया है। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए तो अंगुली माल को भी हो गया। अब मैं राउंड ला रहा हूं। वरना इम्पॉसिबल है ना, यहाँ कोई नियम नहीं है। मैं कुछ दिन पहले उधर जा रहा था, रास्ते में मेरी एक धारणा टूटी। वो मैं उसमें जा रहा था बाइक में, तो एक बगैर पत्तों का वृक्ष था और चारों साइड हरे भरे वृक्ष थे, घने। तो वो बगैर पत्तों वाला जो विशाल वृक्ष था, उसमें सैकड़ों चिड़ियाएं थी। मैं देख के दंग रह गया। मेरी धारणा क्या थी कि यार, घने जो पेड़ होते हैं ना, उसी में चिड़ियाएं होती हैं, उनको छिपने की जगह मिलती है और जो भी है। तो अस्तित्व में इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप अंगुली माल हो, मैं मर्डर करने को नहीं बोल रहा हूं, या आप कोई भी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, या आप पांडे जी हो, या जो भी हो, मिलन जी हो, कभी मत सोचना कि बुद्धत्व की चिड़िया आपके वृक्ष पे नहीं बैठेगी। और बैठना बैठना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो आपका स्वभाव है। हम केवल उसी पैटर्न से चलते हैं, पुराना पैटर्न। इतना करेंगे, इतना अच्छा करेंगे, फिर जाके समर्पण करेंगे, फिर कभी कुछ होगा। मतलब हमने पहले ही फिक्स कर दिया है अपना फ्यूचर ना, अपनी धारणाओं में बांध के ऐसा फिक्स कर दिया है। इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले से एक सेटअप। अब बताओ, अंगुली माल से तो गए बीते नहीं हो आप लोग, कोई भी नहीं है। तो जब उसके लिए संभव हो गया, या उसकी अज्ञानता चली गई बोल लो, तो आपकी क्यों नहीं जा सकती? तो भैया, इस बॉटल ने करोड़ों बॉटल को क्यों ना मारा हो, करोड़ों बॉटल को क्यों ना मारा हो, प्लास्टिक का ज्ञान होते ही वो सब मिट जाता है। मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं ये सब करने की, मैं अंगुली माल के लिए बता रहा हूं। या इस बॉटल ने करोड़ों बॉटलों से प्रेम क्यों ना किया हो, कृष्ण जैसे। प्लास्टिक का बोध होते ही वो भी मिट जाता है। तो इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात, जरा सी बात। अब बॉटल को प्लास्टिक का बोध हुआ, उसको आप कहते हो घटना। क्या कहते हो? घटना। चाय पिलाओ यार। यानी आपको, आपके व्यक्तित्व को, अपनी आत्मा का बोध हुआ, उसको आप बोलते हो घटना।
अच्छा। आप आओ इधर बैठो ना। इतनी दूरी अच्छी नहीं है माय डियर। तो हमारी सोच क्या जाती है कि पानी बर्फ हो गया, अब बर्फ पिघलेगी, यानी व्यक्तित्व हो गया और बर्फ पिघलेगी और फिर आप पानी हो जाओगे, है ना। और अगर पानी बर्फ हुआ ही नहीं है तो आप अबुद्ध हुए ही नहीं हो तो तब क्या करोगे? हाँ, बोलो। तब सेलिब्रेट करोगे ना। और अगर आपको पता चले कि कोई भी अबुद्ध नहीं हुआ है, आप भी नहीं, कोई भी नहीं हुआ है, हर कोई भगवत स्वरूप है, नारायण है, बुद्ध है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? होश उड़ जाएगा। और ऐसा सहज में है, करने वरने की बात ही नहीं, नेचुरल। ये मेरे शब्द बोलने के पहले है, इतना सहज, एकदम नेचुरल। तो अब आप लोग को लगने लग गया होगा, आई थिंक, वो सब बता रहा है। मैं फंसा लेता हूँ। क्यों नहीं लगेगा यार, आपका अधिकार है, स्वभाव है। तो ये सत्संग की महिमा है, सुनते 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 ना जो आप हो ही, उसका टेस्ट आने लगता है अपने आप। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ करोगे कुछ समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का मेरे पास आ जाना ही इस बात का संकेत है कि जो पहले से है, मैं आत्मा भगवान, वो वहां से प्रकट होना चाहता है। आप भी नहीं रोक सकते, ना आपका व्यक्तित्व रोक सकता है। मैं तो चीर के निकाल देता हूँ, कोई उसमें है ही, रहम करता ही नहीं। क्योंकि पेन जो होगा, दर्द, वो व्यक्तित्व को होगा, हमको क्या करना है व्यक्तित्व से। और कोई दर्द भी नहीं है यार, ये तो खुशबू है स्वयं की, है ना, एक महक है। और इसका कोई सिर पैर नहीं है कि किसी, जैसे ये वृक्ष है ना अपना, ये ओशो को किसके नीचे हुआ था? मौलश्री। ये मौलश्री का वृक्ष है कि वृक्ष के नीचे बैठ के मतलब याद आ जाएगा गिलास को कि वो स्टील है। ये कैसे संभव है यार?
वरना तो सभी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, सो जाओ वहां, एक आध महीना सोए रहो। या बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के, या सूखा पत्ता गिर रहा है, अब सब सूखे पत्ते को देखते रहते हैं, हम भी गिर जाएं। कॉपी करने से कुछ नहीं होता यार, चाहे ओशो की कॉपी हो, बुद्धा की हो, कॉपी किसी मास्टर को पसंद ही नहीं। आपकी निजता होनी चाहिए, भले कुछ ना हो चलेगा, यूनिकनेस होनी चाहिए, खुद की एथेंटिक। तो सारे बौद्ध भिक्षु खीर ही खाते रहते कि अब प्रेम है उनका, कोई हंसने वाली बात नहीं है, प्रेम है वो, उनको वो बोध नहीं है, एक अलग चीज है, बट उनका प्रेम है मास्टर से। प्रेम है ओशो वालों का कि मौल श्री का माला पहनते, मैं भी पहना हूं एक समय में। प्रेम एक अलग चीज है, बट वो धारणा बना लेना डेंजर है कि उससे कुछ लाभ हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बट आप सबने जो स्टार्ट में आंसर दिए वो भी अच्छे हैं, सरेंडर और सब, वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। तो खाली वृक्षों में भी पंछी रहा करते। और कई बार घने वृक्ष में एक पंछी नहीं आता। जो वृक्ष बहुत घना है, बहुत साधना करता है, ध्यान जप तप पूजा पाठ, उसमें एक पंछी नहीं आता है, ऐसे भी वृक्ष होते हैं। क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व को ही तराश रहा है, और तराशा हुआ व्यक्तित्व और खतरनाक होता है। शार्प, सूक्ष्म अहंकार, अस्मिता कहते हैं जिसको, और खतरनाक होता है। और अधिकतर ऐसा हो जाता है। अभी नियर में जैसे हम ओशो के साथ रहे हैं, हम ओशो के वो किए, हम उनकी टोपी पहने, हम उनका वो किए हैं, चप्पल पहने, घड़ी पहने, आप तराशे हुए व्यक्तित्व बन रहे हो। ये क्या है, ओशो ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, अननेसेसरी की बातें बस बता रहे हो और उसी में अपना जीवन काट रहे हो। अच्छी बात है आप मिले ओशो से, बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहरी बाहरी चीजों को ही क्या पकड़ रहे हो यार। कम से कम ओशो ने ये तो नहीं सिखाया, इतना तो मैं जानता हूँ, कम से कम। मौलिक होना सिखाया जिसने, वो ये कचरा चीजें सिखाएगा कि हम 70 से ओशो के साथ थे, 80, बस यही टाइम पास करते रहते हैं लोग। ओशो दही ज्यादा खाते थे, क्या कर रहे हो यार। अपनी यार की बातें करना सुंदर है, बट इससे आप अपना व्यक्तित्व मत निखारो। तराशा हुआ व्यक्तित्व बहुत डेंजर होता है।
बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो अंगुलीमाल हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, रामकृष्ण हो, राम तीर्थ हो, उनको जो भी हुआ है, जिसको आप होना समझते हो, वो पहले से आप हो। वो कोई घटना नहीं है, कुछ होगा जैसा कुछ नहीं है, वो आप पहले से हो, नेचुरली, सहज। और सिंपल बात है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी घटना है कोई। तो वो आप पहले से हो, आपकी मन बुद्धि और आपका जीव ये बात मानने में एग्री नहीं करेगा, और आप मेरी बात से एग्री हो। आप इस बात पे शंका करना ही नहीं चाहते हो कायदे से। बहुत थोड़ा शार्प देखोगे ना, इस बात पे शंका करना ही नहीं चाहते हो आप, कि चाहते हो? कोई तो चाहता होगा। वही व्यक्तित्व है जो चाहता है शंका करना, जो इस बात पे शंका करना चाहता है, वही व्यक्तित्व, वही अंगुली माल है। तो मैं नहीं बोलूंगा मेरे साथ रहते रहते आपको भरोसा आ जाएगा, यकीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार। आपको यकीन है, यकीनन आपको यकीन है आपको, बट आपको, मैं आपके मन बुद्धि से टॉक नहीं कर रहा हूं, आपको। हेलो, यस। ये यकीन ही तो मैं हूं। ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका होना भीतर और बाहर का मोहताज नहीं है, ठीक है? बस मस्त रहो, प्रेम प्रणाम। ये हसीन शाम मुबारक हो।